पीएसएल की बात करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के पहले एलिमिनेटर में हैदराबाद किंग्समैन ने मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से दिया गया 160 रन का हदफ सिर्फ 2 विकेटों पर ही हासिल कर लिया, 16वें ओवर में ही पूरा कर दिया। उस्मान खान ने तकरीबन 35 गेंदों पर 64 रन बनाए हैं, जारहाना इनिंग्स खेली और मां सदाकत ने भी 64 रन बनाए हैं और वो नाकाबिल शिकस्त भी रहे। एलिमिनेटर 2 में हैदराबाद किंग्समैन का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से 1 मई को होगा। जीतने वाली टीम 3 मई को पेशावर ज़ल्मी से टकराएगी। इस पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए पर्टिनेंट गेस्ट सलीम खालिक साहब, सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग सलीम साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। कल आप लोग मुझे नजर नहीं आए स्टेडियम में, मैं टीवी पे देख रहा था। मैंने सोचा हुआ था कि मैंने पहली बात आपसे ये करनी है, हमने कन्फेस करना है कि कराची ने तो बिल्कुल मायूस नहीं किया, लाहौरियों ने कर दिया। पता नहीं है लाहौर कलंदर नहीं पहुंची इस मरहले पे, ये या फिर बाबर आजम को देख कर इंतजार कर रहे हैं संडे को लोग, दोनों चीजें हो सकती। बिल्कुल, हमें आखिरी दम तक पता नहीं था ना, जानते नहीं थे। मेरा ख्याल है एलिमिनेटर 2 आप खुद नहीं गए, आप लोग भी नहीं। अच्छा, इंशाल्लाह हम लोग बाकी मैचेस, क्योंकि अब जो है मोमेंटम बढ़ता चला जा रहा है और अब फाइनल की तरफ बढ़ रहे हैं हम। 2 मैच रह गए अली बस। कैसा मैच देखा, कैसा जबरदस्त किंग्समैन जो है वो कम बैक कर रहे हैं और मुसलसल करते चले जा रहे हैं। मुझे तो लगता है अगर इसी रफ्तार से चलते रहे तो शायद फाइनल ही ना जीत पाए। देखिए, किंग्समैन की कहानी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शुरू में वो टीम 4 मैच हार गई और जो पॉइंट्स टेबल था बिल्कुल नीचे आ रही थी। लोग बुरा भला कह रहे थे कि यार ये क्या 2 नई टीमें आई हैं, पिंडी और किंग्समैन, इवेंट का मजा खराब कर दिया। पिंडी ने तो खैर अपनी रिवायत बरकरार रखी, आखिर तक एक ही मैच जीते वो, लेकिन किंग्समैन जो ड्रामाई अपनी कारकर्दगी में तब्दीली लेकर आए वो एक जबरदस्त है, जिसकी वजह से अब वो 2 मैच दूर हैं टाइटल से। एक तरह से सेमीफाइनल ही आप समझ लें, जो फर्स्ट को खेला जाना है इस्लामाबाद यूनाइटेड से, वो जीत गए, फिर एक मैच और होगा। मतलब यहाँ तक आना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। ये तो है। और मार्नस लबोशेन बहुत ज्यादा तनकीद की जद में थे। शुरू में सब कह रहे थे यार ये कहाँ टेस्ट प्लेयर को कप्तान बना दिया, इसको तो T20 क्रिकेट का कुछ पता ही नहीं। लेकिन जो साबित हुई चीजें हैं कि जो उनके ओनर हैं फवाद सरवर, उन्होंने जो फैसले किए थे कि बहुत ज्यादा ऐसा नहीं गए कि बहुत बड़े नामों पे गए हों, लोकली बाहर के तो प्लेयर खैर आए, लेकिन फिर भी जो उनके प्लेयर थे उन्होंने जबरदस्त परफॉर्म किया। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो उनका मेन प्लेयर था जो करोड़ों रुपए में खरीदा गया था, साइम अयूब, उसने तो कोई परफॉर्म ही नहीं किया। फिर भी टीम इतने आगे तक चली गई है, जो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस इसकी कही जा सकती है। और कल जिस तरह इन्होंने मैच जीता वो भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ। उसी तरफ में आ रही थी सलीम खालिक साहब, वो जो उनकी ख्वाहिश थी वो हसरत बन गई तख्तो ताज पे कब्जा करने वाली। तो जिस तरह से ये सफर तमाम हुआ, क्या लगता है आपको मुल्तान सुल्तान्स ने ओपनिंग जोड़ी पर ही शायद इत्तेफाक किया हुआ था ना? शुरू में स्कोर भी अच्छा था, लेकिन कहाँ जाकर चूक गए? कहाँ आपको लगा कि कुछ खामियां थी जो ना होती तो शायद मैच जीत जाते? देखिए, मुल्तान सुल्तान का जो मसला मुझे नजर आया, जो थ्रू आउट मैं लोगों से कहता फिर रहा था, जो हमारी आपस में भी डिस्कशन होती थी या टेलीविजन पे भी, कि वो बहुत ज्यादा उन्होंने बेस किया अपनी ओपनिंग जोड़ी पे, साहबजादा और इस्मत। जब जब वो चले तो इन्होंने बड़े इजीली मैचेस जीत लिए। जब ये फ्लॉप हुए तो टीम को मसाइल हुए। अब देखें, कल आपने देखा इतना जल्दी आउट हो गए, उसके बाद इनकी बैटिंग लाइन सेट ही नहीं हो सकी। वो तो शान मसूद को हमें दाद देनी चाहिए कि जिन्होंने बहुत गैर मामूली इनिंग खेली, बहुत जबरदस्त बैटिंग की शान ने, और आखिर तक लेकर गए तो इतना स्कोर 159 तक भी इनका पहुंच गया। और ना एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि शायद 100 से कम या 110 120 तक ये लोग महदूद रहे। जब आपकी एक खिलाड़ी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शान मसूद की परफॉर्मेंस, 69 रन बनाए। आपने जो ओपनिंग जोड़ी थी वो वाकई नहीं चली। फरहान ने 15, स्टीव स्मिथ ने 13 रन बनाए और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि एक लंबी लाइन लग गई। 5 बैट्समैन इस तरह के थे जिन्होंने सिंगल डिजिट में जिनके फिगर्स थे, और हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी टीम जो है वो रेत की दीवार साबित हुई उसके बाद। तो ये जो एक पैटर्न था, आपने बताया कि वो बैट्समैन की वजह से था, लेकिन बॉलर्स भी कंटेन नहीं कर पाए। कोई विकेट नहीं है, सिर्फ 2 विकेट हासिल कर पाए, और जो बैट्समैन है वो ओपनर भी टिका रहा वहां पर। देखें, जिस तरह की पिच थी, जैसी कंडीशंस है, खासतौर पे पीएसएल में हमने लाहौर में देखी, यहाँ पर बैटिंग आसान है, यहाँ पर बड़े बड़े स्कोर बनते देखे। वो तो कल ये लोग खेल नहीं पाए, वरना बज़ाहिर ऐसा लग नहीं रहा था कि पिच कोई बहुत खतरनाक हो गई है, क्योंकि आपने इधर ही देखा होगा ना कि किस तरह से इन लोगों ने भी बैटिंग की। मास को आपने देखा आखिर तक खेलते रहे, उस्मान बड़े इजीली खेल रहे थे,
इट्स मीन कि उनकी अपनी सुल्तान्स की बैटिंग में खामियां थी, वो लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन इन लोगों ने तो बहुत हंसते खिलते हुए हदफ अपना हासिल किया है। और उस्मान खान को तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि पीएसएल की तो वो ब्रेडमैन है। इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं खेल पाते, लेकिन पीएसएल में जब भी वो खेलते हैं बड़ी जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रहती है। इस बार भी उन्होंने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया। और लबुशेन जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन कोई असर नहीं लिया, मास खेलते रहे आखिर में। तो ये एक पॉजिटिव इनकी तरफ से चीज नजर आई किंग्समैन की तरफ से, कि इनके जो बैटर्स हैं उन्होंने भी जिम्मेदारी लेना शुरू की। और हालिया जो उनकी फतुहात हैं, इनमें सबसे बड़ा किरदार उस्मान खान का ही है, जो बड़ी ही एक बेखौफ क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि एक मैच में जब बैटिंग कोलैप्स हुई तो उन्होंने बिल्कुल अपना गियर चेंज किया और आखिर तक वो कोशिश की कि संभल के खेले। लेकिन किसी और ने वैसे कौमी टीम में तो वो चलते नहीं है, यहाँ पर चल गए। अब इसी बिना पर ना रख दिए जाएं वापस के जी पीएसएल में उन्होंने परफॉर्म किया है। तो जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं अगर हैदराबाद किंग्समैन की, तो इनके लिए तो 244 इनका हाईएस्ट अभी तक रहा है, वो पिंडीज के खिलाफ जो स्कोर था। जिस फॉर्म में ये इस वक्त टीम दिखाई दे रही है 260 तो इनके लिए मुझे लगता है आराम से ये कर लेंगे। और ख़ासतौर पर अगर लाहौर की पिचेस की बात करें तो वो तो ज़्यादा स्कोर देती हैं। तो आपको क्या लग रहा है ये जो दूसरा एलिमिनेटर है जिसमें किंग्समैन ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ मुकाबला करना है, इस मैच में क्या सूरत हाल होगी? देखिए, इनके जो बॉलर हैं मोहम्मद अली, हुनैन है, आकिफ है, खासतौर पे मोहम्मद अली की अगर हम बात करें तो ये कोई इतने बड़े नाम नहीं है, लेकिन अगर हम टूर्नामेंट में देखें जो टॉप बॉलर्स उनमें शामिल हैं, तो ये एक बड़ी बात होती है कि आपकी बॉलिंग लाइन भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। हुनैन यंग लड़का है, लेकिन वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो अगले मैचों में भी इनसे ऐसी परफॉर्मेंस की तवक्को की जा सकती है। लेकिन 260 तो खैर बहुत ज्यादा आपने बता दिए, तो किंग्समैन वाले सुन रहे होंगे, बोलेंगे ये कहाँ फंसा रही है हमें, इतने रन कौन मतलब 210 देखते हुए कह रही हूं, मतलब अच्छा, आपने वैसे बात की इसकी, आपने बात की ये बैट्समैन चल रहे हैं जो इस वक्त, आपने कहा कि वो ब्रेडमैन उस्मान खान जो है ब्रेडमैन के मुतरादिफ हैं, तो आप बाबर आजम को क्या कहेंगे? वो पीएसएल में वो भी परफॉर्मेंस इस तरह से करते हैं, कौमी टीम में थोड़े से मुश्किल में दिखाई देते हैं। और अगर हम हाइपोथेटिकली सोच लें कि किंग्समैन का मुकाबला होता है ज़ल्मी के साथ और उसकी पिच लाहौर होती है, तो बाबर के लिए भी बड़ी फेवरेबल है वो। नहीं, मैंने ब्रेडमैन नहीं कहा। आप इस तरह से कहेंगे ना, कोई क्लिप बना के अगर लगा देगा तो लोग मुझे बोलेंगे यार देखो 2 इनिंग के बाद उस्मान को कहाँ मिला। मैंने मजाक में एक बात बोली कि जब वो पीएसएल में बैटिंग करते हैं तो ऐसा लगता है कि ब्रेडमैन है, लेकिन जब पाकिस्तान टीम के लिए खेलते हैं तो बेचारे बिल्कुल मुख्तलिफ रूप में नजर आते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बाबर की भी यही मिसाल है। लेकिन हमें पीएसएल और इंटरनेशनल क्रिकेट को अलग रखना चाहिए, खास तौर पे जो आईसीसी के इवेंट्स होते हैं, क्योंकि ये पीएसएल एक लीग है, डोमेस्टिक लीग है हमारी, जिसमें हम फॉरेन प्लेयर्स को भी इनवाइट कर रहे हैं। यहाँ पर बॉलिंग का स्टैंडर्ड अलग है, यहाँ पर सब कुछ अलग है, सारी चीजें। बाउंड्रीज आपने देखा होगा, छोटी अली भी जाके खेलने 2-4 छक्के लगा दे, तो वो एक अलग माहौल है, एक अलग माहौल होता है। मैं ये नहीं कर रहा कि डिस्क्रेडिट किसी को दे रहा हूँ कि नहीं, वो बहुत अच्छा समझ गए आप जो कहना चाह रहे हैं सलीम खान साहब। अच्छा, ये राइट, मास सदाकत की परफॉर्मेंस पे क्या कमेंट करेंगे? और अभी तक पीएसएल का ऐसा कौन सा यंग टैलेंट है जो आपको लगता है कि इसको कौमी टीम में शामिल किया जाना चाहिए? वैसे तो इस तरह से नहीं किया जाता, इतनी जल्दी अगर प्लेयर रख लिया जाए तो फिर बाद में बहुत सारे मसाइल भी फेस करने पड़ते हैं, लेकिन स्टिल आपको लगता है कि कौन सा ऐसा टैलेंट है जिसकी जगह जो है वो बनती है कौमी टीम में? देखिए, समीर मिन्हास ने अच्छा परफॉर्म किया, माज ने अच्छा परफॉर्म किया, हुनैन ने भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मैं नहीं रेकमेंड करूंगा कि किसी प्लेयर को पीएसएल की परफॉर्मेंस में आप नेशनल टीम पर लेके आए। इन लोगों को खेलने दें, इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में इनको खेलने दें, परफॉर्म करने दें। जब ये पूरी तरह तैयार हो जाए फिर इनको नेशनल टीम में लेकर आए। माजी में भी हम यही गलती करते रहे हैं कि पीएसएल की परफॉर्मेंस से, क्योंकि देखिए पीएसएल के मैच आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है, तो वो लड़के नजरों में ज्यादा आ जाते हैं। तो उस वजह से हम कहते हैं यार ये बहुत अच्छा है, इसको ले आओ। फिर बेचारे जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो एक्सपोज हो जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अभी हमें बहुत ज्यादा मुतासिर नहीं होना चाहिए इन परफॉर्मेंस की। वैसे जो मैंने नाम लिए लड़के ऐसे हैं जो जूनियर लेवल पे भी परफॉर्म करते चले आए हैं, इनको और थोड़ा खेलने दें।
जब ये खेल लें, सिस्टम से रगड़े खा लें, इनको पता लग जाए, उसके बाद इनको कौमी टीम की नुमाइंदगी का मौका दें। कबल अज वक्त अगर हम लेकर आएंगे तो उनका वही हाल होगा जैसे माजी में हमने हैदर अली का देखा वैसे या वक्त की उस्मान अब खान किल्लत है सलीम भाई, नहीं तो आपसे पूछता कि फिर साइम अयूब का क्या करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, और सारी PSL की सूरत हाल आपके सामने, एलिमिनेटर मैचेस हो रहे हैं, जाकर स्टेडियम्स में देखें, घर बैठकर उतना मज़ा नहीं आएगा। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।